जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे से पूछा गया था, जवाब बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो आई थॉट कि मैं इस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊं। ठीक है, तो सवाल ये था कि क्या 2026 में यानी कि इस साल राइट नाउ जो करेंटली तैयारी कर रहे हैं और जिनकी एज लिमिट ना क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं वो 30 टच करने वाले हैं, तो क्या इस साल वो एलिजिबल हैं? तो भाई सबसे पहली बात, अगर आप एज लिमिट के अंदर आते हो तो आप एलिजिबल हो ही, है ना। उनका सवाल ये था कि क्या एज जो एक्सटेंशन वाली जो चीज़ें चल रही है, जिस पर इतना ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, क्या वो एक्सटेंशन इस साल देखने को मिल सकता है? तो भाई सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अभी तक इस चीज़ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि भाई इस साल 2026 वाले एग्ज़ाम्स में ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप कहीं ना कहीं 27 28 क्रॉस कर चुके हो तो आप लोग पीओ वाले एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो या फिर ऑफिसर्स वाले ग्रेड के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो। वो ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी उस लेवल से करनी होगी आपको, है ना। वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टफ सवाल आते हैं थोड़े से, तो उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को कहूँगा कि भाई इस साल 2026 में तो भाई ये उम्मीद आप लोग मत रखो, वो ज़्यादा सही है। हालांकि मैंने इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया था पहले, ठीक है, बट ये चीज़ पूरी क्लियर है कि भाई इस साल उस पर कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, अपने आप को झोंक दो, क्योंकि आप लोगों के पास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को तैयारी करनी है एंड निकालना है जल्द से जल्द, तो बिल्कुल लग जाओ पढ़ाई में। एक सेकंड का भी इधर से उधर व्यर्थ मत करो, ठीक है, क्योंकि आप ये जो टाइम अभी बर्बाद करोगे ना कहीं आप, या तो सोशल मीडिया हो गया आपका, या फिर कहीं ना कहीं इधर ना उधर दोस्तों के साथ आप बर्बाद करोगे, तो वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जा कर के यही जो समय है ना, जो इम्पोर्टेंट समय आप इधर उधर बिता रहे हो, ये समय आपका गिल्ट बन जाएगा। तो ये टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो। यूटिलाइज़ कैसे करोगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक भी सेकंड अपना बर्बाद मत करो। देख, प्रॉपर शेड्यूल बना लो, एंड शेड्यूल कोई कभी ना कभी टाइम टू टाइम फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ शेड्यूल को ना आप जर्नल के फॉर्म में बनाओ। ठीक है, जर्नल के फॉर्म में बनाओ। तो कैसे बनाओगे भाई? जर्नलिंग में सबसे पहले आपको दिन के जो भी टास्क आपको करने हैं ना, उनको राइट डाउन कर लो, उनको लिख करके रख लो आप। ठीक है, अब लिखने के बाद इस पर मैं हालांकि एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर अभी मैं आपको फटाफट से शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली कि आपको ये पढ़ना है, ये लेक्चर करना है, ये चीज़ करनी है, फटाफट आपने लिख करके रख लिया। ठीक है, एंड ये मॉर्निंग में आपको सबसे पहला काम करना है। ठीक है, उसके बाद उन सबको प्रायोरिटाइज करो, यानी कि ए बी सी, कौन से वाली चीज़ में आपको ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, आप प्रायोरिटी के हिसाब से उन सबको प्रायोरिटाइज कर दो। अब आपके पास एक प्रॉपर जर्नल है, ठीक है, आपके पास दिन भर के टास्क हैं, आपको ये सारे टास्क दिन का अंत होने पर आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस रखना पड़ेगा। अब आपको दिन भर क्या करना है ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, और ये चीज़ ना दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपको लगता है ना कि भाई हाँ मेरे को तो याद है यार, क्या क्या करना है मेरे को तो पता ही है ना, ये चीज़ थोड़ी ना देखूंगा, भाई यही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसको करने का सबसे सही टाइम क्या है? देखो, या तो आप सवेरे उठते ही सबसे पहला काम करो ऐसे, या तो फिर सोने से पहले रात में करो ये काम, समझे? यानी कि जब आप सोने वाले हो ना, तो आप कल के लिए, अगले दिन के लिए ये काम करके सो। आप लोग खुद देखना दोस्तों, सिर्फ एक दिन भी आप करोगे ना, आपको एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि हाँ भाई आज मैंने कितने सारे काम कर डाले और कल मैं कितने कम काम किया था। अगर आपने आज के दिन 4 काम किए हैं तो अगले दिन आप 5 से 6 से 7 8 काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में उसको फॉलो करते हो तब। दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को अभी अभी पॉइंट बताया ना, ये सुनने में लगता है कि भाई बहुत छोटी सी चीज़ है यार, इतना थोड़ी ना होता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन करके निकलती है जब आप इसको अप्लाई करते हो रियल लाइफ में। ठीक है, तो मैंने इसको आप लोगों को तरीका बताया कि किस तरीके से आपको करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने का आप लोग ना मतलब सोचना भी मत। ठीक है, और जो अपने पॉइंट था भाई एज लिमिट वाला, तो एज लिमिट वाला तो मैंने आप लोगों को बताया, क्लियर कट है। और वो चीज़ कि
इस साल यानी 2026 में उसकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, प्रॉपर प्रायोरिटाइज़ करो। ठीक है, जर्नल कैसे बनाना है वो आप लोगों को बताया। ठीक है, एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट लगता है तो एक बार बैक करो वीडियो को, वापस से जा कर के देख लेना। इसके अलावा आप लोगों के दोस्तों जो भी सवाल आते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सब पर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को पता है। ठीक है, बट कई सारी चीज़ें मेरे से मिस आउट हो जाती हैं। तो भाई या तो देखो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, मैं थोड़ा सा बाद में उसके ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगा, या फिर अगर वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो आपका कमेंट पीछे निकल गया होगा, है ना, तो आप लोग क्या करो, उस पर वापस से पिन कर दो, या तो फिर एक नया फ्रेश कमेंट कर दो किसी भी वीडियो पर, तो मैं जा के देख लूँगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो पर जहाँ पर सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो वहीं से जा के मैं कमेंट्स को शॉर्ट आउट करता हूँ, यानी कि कोई भी आप वीडियो पे कमेंट जो दिखते हैं वहाँ पे लाइन से आते जाते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ से बनाता हूँ। ऑलराइट, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था वो ये थी फाइनल वर्ड्स, कि भाई इस साल के लिए 2026 के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। ठीक है, बहुत कम टाइम बचा है। एंड मैं बता दूं, जितना भी आपके पास समय है ना, एक एक दिन, मैं ये भी जानता हूँ दोस्तों शादियों का सीज़न चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी शादियाँ आने वाली हैं। एक एक दिन ना आप लोग के लिए मतलब हीरे की तरह है। उसको इस तरीके से इस्तेमाल करो जैसे आप अपने समय को खर्च कर रहे हो ना, मतलब ये पैसे आप खर्च कर रहे हो, इस तरीके से आप खर्च करो उसको। ठीक है, अब वो बात अलग है, आपके पास बहुत सारे पैसे तो आप उड़ाते रहते होगे, लेकिन मैं कहूँगा, मेरे कहने का मतलब है कि भाई एक एक सेकंड ना सोच करके इस्तेमाल करो, सोच करके लगाओ कि भाई ये चीज़ में अगर मेरे को आधा घंटा लग रहा है तो क्या ये काम मेरे आधे घंटा लगाने लायक है। अगर मैं यही आधा घंटा यहाँ किसी दूसरे काम में लगा करके अपनी पढ़ाई में लगाऊंगा, या फिर 4 सवाल एक्स्ट्रा सॉल्व कर लूँगा, तो क्या वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। इस चीज़ पर आप लोग फोकस करो, इस तरीके से आप लोग सोचना चालू कर दो कि अभी आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अभी थोड़े ही समय पे आपके नोटिफिकेशंस देखने को मिलने लगेंगे और धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, तब आपके पास तैयारी करने का टाइम नहीं बचेगा। तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है, ठीक है, हर एक टाइम, ठीक है, हर एक टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा तरीके से, सलीके से लगाना चालू करो। ऑलराइट, एंड मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर आउट कर दिए। जो भी आपके डाउट थे, जो भी सवाल थे, आई थॉट कि मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक ही वीडियो में लगा करके लाइन अप करके आप लोगों को प्रोवाइड करूं, तो वो मैंने किया है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड आपको जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होती है ना, उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मैंने डाली हुई हैं, तो उनको जाकर के आप ज्वाइन कर लेना, आप लोग के बहुत काम आएंगी। ठीक है, उसको जाकर के आप वॉच आउट भी कर सकते हो। कुछ मैंने प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, ये प्लेलिस्ट में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अपने कंपटीशन से आगे निकलना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बहुत मेहनत करो, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। जाकिर हुसैन की बात थी और ये बात बहुत सही है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने जाकिर हुसैन बोल दिया, वैसे जाकिर खान की बात थी। ठीक है, ऑलराइट, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो यार।